तो अव्यात्माओं, सम्यक तो मार्गणा गोमटसार जीवकान ग्रंथराज में उद्गल की हमने 23 प्रकार की वर्गणाएं देखी, 23 भेद देखे। उसके पश्चात बादरता और सूक्ष्मता के आधार पर 6 भेदों को देखा। और अब चल करके आचार्य भगवान उद्गल के अन्य 4 प्रकार के भेद बता रहे हैं। ये किसकी अपेक्षा से है? ये मोटा मोटी स्कंद से परमाणु तक का जो पुद्गल है, स्कंद से परमाणु तक का जो पुद्गल है, उसमें कितने अंश में वो परिपूर्ण रहता है, उसकी अपेक्षा से यहां पर आप ये परिपूर्णता की, सर्वांशता की परिभाषा क्या है क्या नहीं है, इसकी अपेक्षा से वर्णन यहां पर आ रहा है। समझ लेते हैं पहले इसको। तो गाथा क्रमांक 604, ये स्वरूपाधिकार की अंतिम गाथा आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूं। चलिए, दिख रही है? सो उच्चारण कर लेते हैं। खंडम सयल सम्मत्थम तस्य अद्धम भणन्ति देशोत्ति अद्धम च पदेशो अविभागि चैव परमाणु। आचार्य भगवान कह रहे हैं, खंडम सयल सम्मतम। ये सयल सम्मत शब्द जो है, इसकी चर्चा हम विशेष रूप से करेंगे इस गाथा के अनुसार। अलग अलग आचार्य उनके उद्धरण लेकर के, वसुनंदी आचार्य महाराज इसके बारे में क्या कह रहे हैं, आचार्य भगवान अमृतचंद्र सूरी क्या कह रहे हैं, जयसेन आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, शुभचंद्र आचार्य महाराज टीका में क्या कह रहे हैं, अलग अलग आचार्य ने इसके किस प्रकार से अर्थ किए हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे। क्योंकि इस गाथा का जो सार है वही शब्द है। क्या कहा? सयल सम्मत्थम। अब इसके दो भाग कर लीजिए, सयल और सम्मत्थम। सयल का अर्थ होता है सकल, और सम्मत्थम का अर्थ होता है समस्त। जो सकल और समस्त, समस्त किसे कहते हैं? समस्त समाज, सकल समाज, ये दोनों शब्द लगाते हैं कि नहीं? एक ही अर्थ में लगाते हैं हम लोग। पर आचार्य लोग यहाँ पर अलग अलग दोनों शब्दों को उपयोग कर रहे हैं, और वो भी जोड़कर, सकल और सम्मत। सकल दिगंबर समाज शब्द पता है, सकल शब्द लगा लेते हैं। समस्त दिगंबर समाज, वो भी शब्द लगाते हैं। तो सकल और समस्त में हम लोग तो बोली भाषा में ज्यादा फर्क नहीं करते हैं। आचार्य भगवत ने दोनों शब्द लगाए, कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। तो सयल सम्मतम, तो सकल और समस्त, ऐसा कौन है? पुद्गल द्रव्य। वो पुद्गल द्रव्य कौन है? स्कंद, खंडम। तो स्कंद कैसा है? स्कंद सयल है, सम्मत है। स्कंद सकल भी है और समस्त भी है। और इस स्कंद का तस्य अद्धम, उसका आधा, किसका आधा? स्कंद का आधा। तस्य अद्धम कौन है? भनंति देशोत्ति। भनंति मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं? देश। तो स्कंद के आधे को क्या कहते हैं? देश कहते हैं। अब अद्धम च पदेशो, अब स्कंद के आगे जो आधा हुआ है वो देश, उस देश का भी आधा कर लो। वो आधा कौन है? प्रदेश। अद्धम, जो आधा किया है उसका आधा, इसलिए अद्धम शब्द लगा। अद्धम बोल करके छोड़ देते हैं, तो किसका आधा करना है? स्कंद का आधा करना है क्या? किसका करना है? ये समझ में नहीं आता। तो आचार्य प्रश्न लगाते हैं अद्धम, मतलब जिसको आधा किया है उसका ही आगे आधा कर लेगा। तो ये स्कंद के आधे का आधा मतलब देश का भी आधा प्रदेश है। और आगे क्या लिखा? अविभागी चेव परमाणु। और जिसका भेद नहीं होता, अब तक तो सारे का भेद करने के लिए बताया, स्कंद का भेद करो, देश का भेद करो। आधा करो मतलब क्या है? विघटन करो। किंतु जो अंतिम परमाणु है वो है अविभाग, उसका भेद नहीं होता। भेदाद अनु, तत्व सूत्र में आचार्य भगवान वासवी महाराज भी कहते हैं। उसी की अपेक्षा से यहां पर उसी की जैसा ये सूत्र है कि अविभागी चेव परमाणु। ठीक है। अब ये शब्द तो सारे क्लियर हो गए। अब आपको जो नीचे, गाथा के नीचे जो एक चार्ट दिख रहा है, वो दिख रहा है आपको स्कंध
देश, प्रदेश और परमाणु, ये चार भेद कर दिए पुद्गल के। तो स्कंद क्या है? जो सर्वांश में पूर्ण होता है वो स्कंद है। जो सर्वांश में पूर्ण होता है वो स्कंद है। अब सर्वांश शब्द के भी आगे अर्थ करेंगे। आगे कहते हैं स्कंद का जो आधा है वो देश है, देश का आधा जो है प्रदेश है, और परमाणु है अविभागी पुद्गल। अब इसको, ये जो आधा आधा करने की जो व्यवस्था है, वो इसको समझाने के लिए आचार्य भगवान जयसेन आचार्य महाराज पंचास्तिकाय की तात्पर्यवर्ती टीका में बड़ा सुंदर एक दृष्टांत देते हैं, और उसी दृष्टांत को यहां पर चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है। बहुत गहन है किंतु चित्र के माध्यम से काफी सुलभ हो जाता है। सबसे पहले आपको देखना है लेफ्ट साइड में स्कंद करके जो एक ग्रुप दिखाया है, दिख रहा है आपको स्कंद नाम का ग्रुप? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट हो, अभी तक नहीं दिख रहा है क्योंकि आप चार्ट को देख रहे हैं, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। दिख रहा है कि ये अब स्कंद, हाँ, उस स्कंद में 16 परमाणु दिख रहे हैं क्या? छोटे छोटे गोल नंबर दिया उसको 1 से 16, वो क्या है? परमाणु। क्योंकि स्कंद किससे बनता है? परमाणु से बनता है। तो यहां पर उन्होंने बोला कि 16 परमाणु का एक स्कंद है, ऐसे समझ लो। अब इस स्कंद को 16 नंबर से 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10वां और 9वां, ये 8 परमाणु जो है ग्रुप के, ये 8 परमाणु जो है, ये 8 परमाणु एक 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 करके निकलते जा रहे हैं। कैसे निकलते जा रहे हैं? एक एक निकलते, पहले 16 नंबर का चला गया, अभी भी उस ग्रुप को क्या कहा? अब वो 15 का रह गया, अभी भी उसको क्या कहा? स्कंद। 15 नंबर का निकल गया तो भी स्कंद, 14 नंबर का निकल गया तो भी स्कंद, 13 नंबर का निकल गया तो भी स्कंद, 12 नंबर का निकल गया तो भी स्कंद, 11 नंबर वाला भी निकल गया तो भी स्कंद। अब 10 ही बचे मेरे पास, तो भी स्कंद। 10वां नंबर वाला भी निकल गया तो भी स्कंद, 9 नंबर का भी निकल गया। 9 नंबर निकलते ही मेरे पास कितने बचे? अभी उतने 8। अब बोले आप स्कंद नहीं हो, अब आप स्कंद नहीं हो, आपका नया नामकरण। अब आपको क्या कहा? अब आपको कहा देश। इसे कहीं पर देश भी कहा, स्कंद देश भी कहा है। ठीक है, अब ये क्या बना? स्कंद का देश बन गया। कितने परमाणु बचे हैं उसमें? 8। 16 में से 8 बजे। अब 8 में से 8 नंबर निकल जावे तो भी वो देश है, 7 नंबर निकल जाए तो भी देश है, 6 नंबर निकल जाए तो भी देश है। अभी 5 परमाणु बचे तो भी उसको देश ही कहा है। अब जैसे ही 5वां परमाणु निकल जाता है, जैसे ही 5वां परमाणु निकल जाता है, बचते हैं 4 परमाणु, और 4 परमाणु अब क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे प्रदेश या स्कंद प्रदेश। अब वो क्या कहलाएंगे? प्रदेश। अर्धदम, आधे का भी आधा। अब इस प्रदेश के 4, देखो वहां पर कलर में भी आपको दिखाया गया है, 4 नंबर के परमाणु निकल गए, 3 नंबर के निकल गए, 2 नंबर के भी निकल गए। अब बचा, जब तक 2 नंबर के परमाणु है, जब वहां पर कम से कम 2 परमाणु वहां पर अस्तित्व में है, तब तक वो क्या कहला रहा है? वो स्कंद प्रदेश कहला रहा है। और जैसे ही, अब तक स्कंद शब्द सब जगह पर लग रहा था, स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश, किंतु जैसे ही 2 नंबर का परमाणु निकल करके एक अविभागी परमाणु उसमें रह जाएगा, अब आचार्य भगवान कहते हैं इसको अविभागी परमाणु कहेंगे। अब ये स्कंद पर्याय को छोड़ चुका है, अब इसको स्कंद परमाणु नहीं कहते, अब इसको सिर्फ परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये 4 भेद समझ में आ गए। अब ये तो उदाहरण 16 का दिया था, संख्यातानु वर्गना का दिया था, ये भी वर्गना है। स्कंद क्या है? वर्गना है। ऐसे ही अनंतानु की कर लो, अनंत अणु में जितने हैं उसमें से आधे जब तक उसमें से टूटकर निकलते नहीं हैं, तब तक उसका स्कंद का देश नहीं बनेगा। बचे हुए आधे में से अनंत के आधे कितने हैं? अनंत ही है। उसके भी आधे हो जाएंगे, अनंत ही हो जाएंगे। बहुत बार टूट टूट करके, टूट टूट करके, टूट टूट करके, टूट टूट करके, जब वो अनंतानु का असंख्यातानु में आ जाएगा, कहीं तो एक हाथ स्कंद निकल करके असंख्यातानु का बनेगा।
असंख्यातानु का टूट करके संख्यातानु का बनेगा, और संख्यातानु का टूटते 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 कभी वो अकेला परमाणु रह सकता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये चार भेद आचार्य भगवान ने किए हैं। अब बात आती है कि ये सयल सम्मत, क्योंकि ये बात तो समझने के लिए इजी है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ी है। अब सयल सम्मत शब्द जो है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भिन्न भिन्न टीकाकार, सबसे पहले मूलाचार की टीका जो आचार्य भगवान वसुनंदी महाराज ने करी है, सिद्धांत चक्रवर्ती वसुनंदी महाराज, वही महाराज जिन्होंने वसुनंदी श्रावकाचार लिखा है। बहुत सुंदर श्रावकाचार, एक एक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सी नई चीजें आपको वसुनंदी श्रावकाचार में मिलती है जो आपको रत्नगर श्रावकाचार आदि श्रावकाचार में नहीं मिलती है। सूक्ष्म बातें भी है उसमें। तो ये उसकी टीका, मूलाचार की टीका आचार्य भगवान वसुनंदी महाराज ने भी की है। उन्होंने किया, सयल का अर्थ सकल नहीं किया, तो क्या किया? भेद सहित परमाणु पर्यंत, ऐसा अर्थ किया। सकल का अर्थ क्या किया? भेद सहित परमाणु पर्यंत, मतलब स्कंद को उन्होंने सयल कहा। सयल स्कंद का अर्थ क्या कर दिया कि ऐसा स्कंद जिसका भेद होते 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 वो परमाणु तक पहुंच सकता है। तो भेद होते होते परमाणु तक पहुंचने की जो क्रिया है, उसको आचार्य महाराज यहां पर सयल कह रहे हैं। ठीक है? इसका अर्थ क्या होता है? स्कंद भेद को प्राप्त होता है, स्कंद भेद को प्राप्त होता है, और भेद को प्राप्त होते 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 एक दिन परमाणु को भी प्राप्त हो सकता है। ये सयल, स्कंद सयल होता है, इसका अर्थ हो गया। फिर कहते हैं सम्मत्थम, ये समस्त है, स्कंद समस्त है, अर्थात सर्व पुद्गल द्रव्य है। स्कंद में सर्व पुद्गल द्रव्य आ सकता है। कैसे? स्कंद में समस्त पुद्गल द्रव्य आ सकता है। महास्कंद को ले लो, महास्कंद के परे कोई पुद्गल है तो समस्त आ गया कि नहीं आ गया? समस्त मतलब सारे प्रकार के आ गए, और सकल का मतलब है भेद के साथ जितने हैं उतने। तो सयल सम्मत शब्द का अर्थ क्या किया? जितने भेदों के साथ है वो भेद और उनके प्रकार। तो सर्व प्रकार के भेदों से बना हुआ कौन है? स्कंद, और वही संपूर्ण पुद्गल है। इस प्रकार से वसुनंदी महाराज अर्थ करते हैं। तो उन्होंने मुख्यतः से स्कंद को भेद सहित होता है, अर्थात स्कंद के भेद होते हैं, ये बात बताई, और उसका सामान्य और विशेषात्मक वर्णन कर दिया। सामान्य वर्णन कैसे है? सामान्य वर्णन क्या है? पुद्गल। सामान्य वर्णन क्या है? स्कंद क्या है? पुद्गल है। और विशेष, पुद्गल तो है, किंतु स्कंद कैसा पुद्गल है? जिसका भेद होता है ऐसा स्कंद पुद्गल है। भेद होता है, संगात होता है, ऐसा पुद्गल है। क्लियर है? तो ये सामान्य और विशेषात्मक की आचार्य करी। अब इसी बात को आचार्य भगवान श्रावकाचार, वसुनंदी श्रावकाचार में कैसे कहते हैं? वो कहते हैं सकल पुद्गल द्रव्य को स्कंद कहते हैं। सकल पुद्गल द्रव्य को स्कंद, मतलब उन्होंने जो दूसरे ग्रंथ की टीका की उसमें भी ये बात वही है, और यहां पर अपना ही श्रावकाचार्य जो उन्होंने लिखा है उसमें भी लिखते हैं सकल पुद्गल द्रव्य को स्कंद कहते हैं। अब उसके पश्चात अमृत चंद्र आचार्य भगवान जो पंचास्तिकाय की समय व्याख्या टीका करते हैं, समय व्याख्या टीका में उन्होंने क्या लिखा है? अनंतानंत परमाण्वारब्धोप्येका स्कंधो नाम पर्यायः। अनंतानंत परमाण्वारब्धोप्येकः स्कंधो नाम पर्याय, अर्थात अनंतानंत परमाणुओं से निर्मित होने पर भी जो एक हो वो स्कंद नाम की पर्याय है। स्कंद को एक कहा है कि नहीं कहा है? स्कंद पूरा है कि नहीं है?
गुच्छा है कि नहीं है, समूह की अपेक्षा से एक है कि नहीं है? हाँ, समूह की अपेक्षा से एक है, किंतु बना हुआ कैसा है? छोटे 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 पुद्गल परमाणु से। तो जो परमाणु से, छोटे छोटे पुद्गल परमाणु से बंधा है, फिर भी एक कहा जाता है, ऐसा शयल सम्मत। वो समग्र है और वो सकल है। इस प्रकार से उसका अर्थ अमृतचंद्र आचार्य सूर्य ने किया है, और उसको स्कंद नाम की पर्याय पर्याय कह दिया उसको। जैसे महाराज तात्पर्य टीका, पंचाशतकाय की तात्पर्य टीका में कहते हैं, समस्त मतलब जैसे घट पट अखंड रूप एक सकल है। घट, घट आप लोग देखा है। अभी यहां पर चर्चा किसकी चल रही थी? अमृतचंद्र महाराज ने किसकी चर्चा की थी? अनंतानंत परमाणु से निर्मित है। वैसे ही घट कैसे बना हुआ है? मिट्टी से, मिट्टी के कणों से, और मिट्टी के कणों में क्या है? परमाणु है। मतलब घट कैसे बना है? घट अनंत छोटे 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 कणों से मिलकर के एक पूर्ण पर्याय बना है। तो ये घट के जैसा अखंड है। और पट के जैसा, पट मतलब वस्त्र। वस्त्र कैसा होता है? धागे, धागे से धागा कैसे बनता है? कॉटन के परमाणु परमाणु से बनता है। तो इस प्रकार से वो अखंडता भी है, और उसमें छोटे 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 परमाणु से भी, वो छोटे छोटे चीजों से भी बना हुआ है। तो इसको उन्होंने सकल कहा है। तो अनंत परमाणु के पिंड को स्कंद कहते हैं, ये जैसे आचार्य महाराज भी कहते हैं। शुभचंद्र आचार्य महाराज, जो स्वामी कार्तिकेय प्रेक्षा ग्रंथराज है, उसकी टीका शुभचंद्र आचार्य महाराज ने लिखी है। तो गाथा क्रमांक 206 और 272 की टीका में वो कहते हैं, जो सर्वांश में संपूर्ण हो वह स्कंद है। यहां पर देखो परिभाषा क्या लगी, जो सर्वांश में संपूर्ण हो वह स्कंद है। अब सर्व अंशों में पूर्ण, संपूर्ण को ही तो सर्व अंशों में पूर्ण कहते हैं। तो जो संपूर्ण है उसको स्कंद कहते हैं। आचार्य भगवत, यहां पर सर्वांश शब्द सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो संपूर्ण है, अपूर्णता कोई नहीं है। स्कंद में किस चीज की अपूर्णता है? क्योंकि वो संपूर्ण बन चुका है, एक समूह बन चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। पंकज जी, हाँ चश, इसके लिए यह भी उदाहरण बन सकता है क्या? हाँ बताइए। भारत एक राष्ट्र है हम्म। अभेद रूप से, फिर अलग 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 राज्य है, जैसे आपका एक महाराष्ट्र है। हम्म। राष्ट्र से काल्पनिक दृष्टि से विभाजित किया महाराष्ट्र राज्य को। हम्म। फिर एक महाराष्ट्र राज्य में अलग अलग जिले हैं, उसमें एक जिले में अनेक तहसील है, हम्म। एक तहसील में अनेक गांव है, एक उसके एक गांव में अनेक मोहल्ले हैं, उसमें एक मोहल्ला जिसमें अनेक घर है, उसमें एक घर, उसमें अलग अलग सदस्य मेंबर है। अंतिम जो मेंबर माने जो है एक सदस्य रूप में, उसको अपन परमाणु समझ लें। उसके बाद के जितने भी होते गए, फिर तहसील व राज्य, तहसील जिले में मिल गया, जिला राज्य में मिल गया, राज्य राष्ट्र में मिल गया। समग्र रूप से जो राष्ट्र है ना, उसको अपन महास्कंद कह सकते हैं। माने अभेद में भेद, भेद में अभेद, भेदाभेद जिसको अपन कह सकते हैं, अलग अलग विवक्षा की अपेक्षा। एक दृष्टि से स्कंद अखंड है, तो एक दृष्टि से वह देश, देश, प्रदेश, परमाणु इस अपेक्षा विभाजित भी है। ऐसा भी उदाहरण बन सकता है। बिल्कुल, किंतु इसको मैं शयल सम्मत की अपेक्षा से इसको उदाहरण मानूंगा। शयल सम्मत में जैसे भेद और अभेद रूप उन्होंने मत किया, सर्वांशता से संपूर्ण और बना भी छोटे छोटे से बना हुआ है। बिल्कुल आपका उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। सिर्फ मैं स्कंद, देश, प्रदेश, इनको वैसे ही रखना चाहता हूं, क्योंकि वो एग्जैक्ट आधा आधा होने पर ही वो स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जी, तो इसीलिए आपके उदाहरण में हम आधा, अगर मान लो कि 30 गणराज्य है, तो हम जब तक 15 नहीं होते हैं तब तक उसको स्कंद से
देश और देश से प्रदेश, इस प्रकार से नहीं कही। इसलिए स्कंद देश प्रदेश ये संकल्पना जो है, इसके लिए दृष्टांत के लिए हम 16 परमाणु वाला दृष्टांत जैसे नाचार्य का वैसा ही रखेंगे, और शयन सम्मत का जो दृष्टांत आपने दिया वो बिल्कुल सटीक लागू होता है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। जी सबके समझ में आ रही बात? आचार्य श्री जो कही थी बात, वो शयन सम्मत के लिए बिल्कुल, जो छोटे छोटे इससे बना हुआ है, हिस्सों से बना है किंतु अखंड है, छोटे छोटे हिस्सों से बना है किंतु अखंड है, तो इस प्रकार का स्वरूप शयन सम्मत में आ जाता है। ठीक है, चलिए। इसको अपन महासत्ता, अवान्तर सत्ता, अवांतर सत्ता किसी अपेक्षा भी महासत्ता है। महासत्ता के अंतर्गत आने वाले जो अवान्तर सत्ता है, ये भी अभेद भेद भेद अभेद इस प्रकार भी बन सकता है। हाँ बिल्कुल। कुल मिलाकर के दो ही भेद है, परमाणु और स्कंद। स्कंद दो परमाणु से लेकर के अनंतानंत परमाणु तक कमी बेशी संख्या में तारतम्य रूप से बनते रहते हैं। इस अपेक्षा आपने स्कंद देश और स्कंद प्रदेश ऐसा विभाजन किया, लेकिन समग्र रूप से तो अभेद रूप से तो वो स्कंद ही गिना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, क्योंकि देश और प्रदेश ये स्कंद के भेद है, और चूंकि वो स्कंद के भेद है, वो पुद्गल के भी भेद है इस अपेक्षा से। चलिए, जी अब यहां तक स्वरूप अधिकार जो है वो पूर्ण होता है। पहले भी हम लोगों ने इसका किया था, इसमें सिर्फ एक थोड़ा सा शयन सम्मत के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस दे करके पंडित जी ने यहाँ पर समझाया था, इसलिए मैंने रखा। डॉक्टर मधु दीदी बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया। भैया सर्वांश से पूर्ण जो हुआ वहां से देश आ जाएगा, उसका आधा स्कंद का आधा किया तो वो प्रदेश आ जाएगा। प्रदेश का आधा करेंगे तो परमाणु नहीं ना, प्रदेश में से अपने आप सारे निकल जाएंगे बाकी के। नहीं, देखो इसको एकांत से नहीं लेना है। सर्वांश में पूर्ण, अब ये किस अपेक्षा से आप लगाते हो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमाणु स्वयं में परिपूर्ण है, परमाणु स्वयं में परिपूर्ण है, तो इस अपेक्षा से उसको भी सर्वांश कह सकते हो। परमाणु पुद्गल भी है, फिर स्कंद की चर्चा क्यों है? क्योंकि उन्हीं परमाणु से, फिर 2 से लेकर के अनंत तक के परमाणु से जो पिंड बनता है, वो पिंड चूंकि स्वयं परमाणु सर्वांश में पूर्ण है, तो स्कंद भी अपने आप सर्वांश में पूर्ण हो ही जाता है। जी ठीक है, किंतु मुख्यता से यहां पर स्कंद जो बड़ा पिंड है, या फिर जो पिंड रूप में है, उसको आचार्य भगवान सर्वांश कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक परमाणु में सारी, एक परमाणु स्वयं में तो है, किंतु एक परमाणु में सारे अंश आवे ये जरूरी नहीं है। एक परमाणु में सारे अंश आवे ये जरूरी नहीं, मैं गुण की अपेक्षा कह रहा हूं। अलग अलग परमाणु में अलग अलग गुण हो सकते हैं, और वो मिलने पर फिर और भी सारे गुण उस स्कंद में आ सकते हैं। तो इस अपेक्षा से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। तो कथनचित की अपेक्षा भी वर्णन कर सकते हो, किंतु यहां पर मुख्यता से स्कंद और परमाणु, इनको पुद्गल के ही भेद, इनको पुद्गल माना है, और पुद्गल में मुख्यता से जो स्कंद है उसको सर्वांश पुद्गल कह दिया। परमाणु की तुलना में स्कंद को यहां पर किसी किसी अपेक्षा से वर्णन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आप कौन सी विवक्षा से कह रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है, बट एकांत कहीं पर भी नहीं आना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। जी भैया, तो भी एक चीज वो और क्लियर करनी है अभी, कि जैसे अभी आपने बोला एक परमाणु में कुछ गुण हो सकते हैं, कुछ, तो इसका मतलब है कि ऐसे वाले सारे परमाणुओं का गुच्छा जिसमें सारे गुण आ जाए तो अपन उसको सर्वांश बोलेंगे ना। अलग अलग देखो, तब भी तो सारे नहीं आ सकते हैं। अलग अलग अगर हम लोग कहेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपने ठंडे पानी में गर्म पानी मिला लिया, तो जो ठंडे पानी का परमाणु वो ठंडा था, उसमें गर्म, उसमें उष्णता नहीं थी। गर्म पानी में उष्णता थी, उसमें ठंडता नहीं थी। अब दोनों मिल गए, अब दोनों मिलने पर क्या होगा, आगे की गाथाओं में आएगा। दोनों मिलने पर क्या होगा, जो ज्यादा प्रभावी है वो कम प्रभावी को अपने गुण में परिणाम आता है। जो ज्यादा प्रभावी है, अब आपके पास मान लो कि गर्म कितना पानी था और आप ठंडा किस प्रकार का मिला रहे हो। मेरे पास आधा लीटर ठंडा पानी है, आधा लीटर गर्म पानी है, मैंने सिर्फ पहले इतना ही कहा, दोनों को एक दूसरे में मिलाया तो मुझे जो उसका रिजल्ट मिला। अब अगर मैं कहूं मेरे पास आधा बर्फ का पानी है और आधा गर्म पानी है, तो गर्म की कोई विशेषता मैंने नहीं बताई, पर ठंडे पानी की विशेषता मैंने कर ली, बर्फ वाला, बर्फ का पानी है। ठीक है, और तीसरे उदाहरण में मैंने कहा ठंडा पानी है और मेरे पास खौलता हुआ गर्म पानी है। तीनों के रिजल्ट अलग अलग आ सकते हैं।
बस इस प्रकार से ये इसी को कहते हैं कि जो ज्यादा पावर वाला है वो कम पावर वाले को अपने गुण के अनुसार परिणाम आता है। जी। तो भैया जो देश का आधा है वो प्रदेश कहला रहा है, तो जो प्रदेश है वो अपने सारे परमाणुओं को जब धीरे धीरे छोड़ता है और एक अविभागी रह जाएगा, तब वो अविभागी पुद्गल कहलाएगा। बिल्कुल, ये संख्या की अपेक्षा। जी जी। और यहाँ अपन ने ये जो किया है, इस समय संख्या की अपेक्षा किया है ना, गुण की बजाय। स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। देखो, भेद होने के लिए और संघात होने के लिए जो योग्यताएं लगती है वो बात अलग है, वो विषय अलग हो जाएगा। यहाँ पर परमाणु की संख्या की अपेक्षा से अकेला है तब परमाणु, और दो के ऊपर है तो स्कंद। ये तो मोटा मोटी में स्थूल भेद हो गए दो। ठीक है, मुख्यतः से दो भेद हो गए, एक परमाणु एक स्कंद। अब स्कंद के उत्तर भेद कर दिए, देश और प्रदेश। जी भैया, समझा। थैंक यू पंकज जी। हाँ चाची। एक विषय मुझे समझना है। हाँ जी। जैसे कि स्पर्श गुण की जो पर्याय है, कठोर, नरम, हल्का, भारी। तो ये कठोर और नरम, ये तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय हो गया। ये जब स्कंद होता है तभी तो हाथ में कठोरपना, नरमपना, ऐसा कठोर, नरम, हल्का, भारी लगता है। लेकिन जब परमाणु अवस्था में रहता है तो परमाणु इंद्रिय का विषय नहीं है, क्योंकि परमाणु एक प्रदेशी होने के कारण वह स्पर्शन इंद्रिय का विषय अथवा अन्य इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन परमाणु परमाणु मिलता है अथवा परमाणु स्कंद के साथ मिलता है, तो उसका कारण यह है कि उसमें स्निग्धत्व रुक्षत्वपना है। तो परमाणु में स्निग्ध रुक्षत्वपना, दूसरा शीत उष्णपना। तो क्या कुछ परमाणु में शीतपना, कुछ परमाणु में उष्णपना ऐसा रहता है क्या? जैसे स्निग्धपना है, रुक्षपना है, तभी तो वह स्कंद को प्राप्त होगा। तो यह तो अपने को सहज स्वीकार करना पड़ता है। स्निग्धत्व रुक्षत्व के कारण बंधु को प्राप्त होता है, द्विपरमाणु का एक जगन्य स्कंद बना। लेकिन शीतपना और उष्णपना, ये परमाणु स्व जाति की अपेक्षा शुद्ध, एकदम शुद्ध। एक इसमें पानी भर देना बेटा। एक मिनट, किसकी माइक खुला होगा? माइक किसकी खुला है? तो कुछ परमाणु में उष्णता गुण आ गया, कुछ परमाणु में शीत गुण आ गया। ये किस वजह से आ गया? देखिए, मुख्यतः से अगर हम कितना भी परमाणु कहेंगे, परमाणु के जो अंदर जो गुण है उसकी डिग्री, उसकी पावर क्या है, वो पावर भी हमको इंपॉर्टेंट है। आपने कठोर और कठोरता बढ़ने के लिए जब तक उसमें पावर ऐड होती नहीं जाएगी तब तक कठोरता गुण जो है उसके अविभाग प्रतिच्छेद नहीं बनेंगे। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो जघन्य गुण होता है वो जघन्य गुण में एक अविभाग प्रतिच्छेद होता है, ऐसा नहीं है। जघन्य गुण में भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि गुण, उसका अविभाग प्रतिच्छेद, इसकी अपेक्षा से जब हम लोग देखते जाएंगे तो उसकी जो पावर, मतलब उसमें कितनी अधिकता उसमें है, उस प्रकार से वो गुण जो है उसकी गुण की अधिकता या कमता, हीनता जो है वो उसके साथ में होती जाएगी। तो इसलिए हमको इसका विचार अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा और गुण की अपेक्षा करना चाहिए कि मूल में अगर गुण है ही नहीं है तो अविभाग प्रतिच्छेद ही नहीं है। अगर गुण है किंतु हीन है, जघन्य है, तो जघन्य है तो भी उसमें अविभाग प्रतिच्छेद है। और उसी प्रकार के अविभाग प्रतिच्छेद पे जो बढ़ने की, इंक्रीज होने की जब उसको शक्यता निर्माण हो जाती है, योग्यता निर्माण हो जाती है, तो वो बढ़ते जरूर जाएंगे। जब बढ़ते जाएंगे तो उसका इफेक्ट जो है उस प्रकार से दिखता जाएगा। मतलब वो किसी के नोटिस में आ जाएगा, नोटिस में या तो आत्मा के द्वारा या तो इंद्रियों के द्वारा। जब स्कंद इतना बड़ा हो जाएगा कि वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो सके तो उस प्रकार से उसको ले सकते। जैसे जो परफ्यूम होते हैं, परफ्यूम को अगर हम लोग देखेंगे तो परफ्यूम हम लोग आंखों से तो नहीं देख रहे हैं, किंतु परफ्यूम ठंडा है, ये हमको परफ्यूम मारने के पश्चात थोड़ी देर के लिए ठंडाई लगती है। तो ये परफ्यूम में ठंडाई आई कहां से? अगर ये देखेंगे तो हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं? ऐसे स्कंद की जो इतना बड़ा हो चुका है कि जिसको मैं इंद्रिय के माध्यम से मैं उसको ग्रहण कर रहा हूं। मतलब भले वो चाक्षुष नहीं है, भले वो चाक्षुष नहीं है, तो भी वो बाकी चार इंद्रियों की अपेक्षा से, कल जो हम लोगों ने 6 भेद जो देखे थे, आचार्य भगवान ने जो बादरता और सूक्ष्मता की अपेक्षा से जो 6 भेद किए गए थे, उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय से ग्रहण करने वाले जो है वो बादर 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 और बादर सूक्ष्म यहां तक के है।
किंतु सूक्ष्म बादर में जैसे आप चले जाते हो, वहां पर चाक्षुष स्कंद नहीं है, किंतु बाकी 4 इंद्रिय से आप उसको ग्रहण कर सकते हो। अब उसके भी नीचे जब हम चले जाएंगे, तब जाकर के आपने जैसा कहा वैसे वो इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, किंतु फिर वो देशावधि परमावधि अवधि ज्ञान से जाने जा सकते हैं। और जब परमाणु चला जाएगा, तब तो फिर उत्कृष्ट सर्वावधि आदि की जो चर्चा होती है उसी ज्ञान के द्वारा फिर उसको जानना, रूपी पदार्थ को जो जानने की चर्चा, वो तो अलग हो जाएगी। मतलब आपके प्रश्न का उत्तर मैं देते वक्त गुण होना, उसके साथ में उसके अविभाज्य प्रतिच्छेद होना, और उसके फिर वो अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ते बढ़ते जाना, या फिर वो उसकी अपेक्षा से गुण भी बढ़ते जाना, इनके ऊपर से ये बहुत सारी चीजें हैं कि स्कंद स्कंद कैसा है, स्कंद में क्या क्या मिला है, स्कंद में समान वाले गुण वाले कितने मिले हुए हैं, स्कंद में वही गुण किस प्रकार से बढ़ते गया है। तो इन सब के ऊपर आपके प्रश्न का उत्तर डिपेंडेंट होगा, ये मुझे कहना। माने अविभाग प्रतिच्छेद माने गुणांश कहेंगे ना अपन, गुणांश, शक्तियांश। एक जो गुण है उसका गुणांश, बट गुण जघन्य गुण है तो भी उसके गुणांश पढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आचार्य भगवान कहते हैं जी। नहीं तो अगर मान लो हम लोग सावधान नहीं रहेंगे तो ऐसा लगता है कि जघन्य से उत्कृष्ट तक जो गुण है वो हम 0 से या 1% से लेकर 100% तक लगाएंगे अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा। ऐसा नहीं है। फिर मान लो मिठास, अगर हम लोग मिठास को कितना भी कम करते 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 जघन्य मिठास पर पहुंचेंगे, तो भी जघन्य मिठास में भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद हो सकते हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं। और ये ज्ञान में भी हम लोग देख सकते हैं कि, खैर वो चर्चा अलग हो जाएगी, दोनों चीजों को कोई तो फिर कंफ्यूज कर देगा, तो बेटर उसको हम लोग नहीं घुसेंगे उसमें। ठीक है, चलिए चलिए, और किसी का प्रश्न है? प्रमोद जी। ये जो आपने स्कंद लिया, हम्म। तो इसमें जो दिखा रहे हैं टेबल आपने दिखाई थी, उसमें 1 से 9 दिखाया था, वो क्या मतलब है? एक मिनट, मैं उसको वापस फिर से खोल लूं। एक यहाँ पर मेरा एक मिनट। यहाँ पर सेटिंग थोड़ा सा हिल गया है। हाँ, ओके। फिर से मैं स्कंद कला तो मैं शेयर कर रहा हूँ, आप किसकी बात कर रहे हैं मुझे बता देना। चलिए बताइए, ये वही स्कंद वाली जो चित्र है लगा रहा हूं मैं। नहीं, इससे पहले की टेबल है, इससे पहले वाली टेबल जो थी। अच्छा, एक मिनट। हाँ जी, बोलिए। हाँ, इसमें जो लिखा है ना, 9 तक लिखा हुआ आपने, 16, 15, 14, 9। हाँ, 9 पर मैं वो तो 1 से 16 तक का पूरा था। क्योंकि जब तक 9 नंबर है तब तक वो स्कंद है, जैसे ही 9 निकल जाएगा वो देश बन जाएगा। अच्छा, मतलब 9 जब तक है तब तक स्कंद है। बिल्कुल, क्योंकि 9 9 9 की वहां पर उपस्थिति है, तो 9 की उपस्थिति है, इसका अर्थ ये है अच्छा अच्छा। कि वो स्कंद है, अभी तक टूटा आधा नहीं हुआ है। आधा कब कहलाएगा? जब 8 बचेंगे तब। इसीलिए अगला वाला जो चित्र है ना, उसको मैंने कलर में भी, अगर आप देखेंगे तो कलर में मैंने इसको दिखाया है कि वो जो लाइट ब्लू कलर आपको दिख रहे हैं वो 9 नंबर से 16 नंबर तक को दिए गए हैं। ठीक है, कौन सा भी आप उसको कौन सा कलर कहते हैं आप देख लीजिए, उसको सियान कलर बोलते हैं यहाँ पर। इसमें सियान, तो सियान कलर में जब तक अगर 9 का एक भी बात बचते हो, 9 से 16 नंबर तक जितने भी परमाणु है वो स्कंद रूप उसको बना करके रखने के लिए कारणभूत है। अब 5 से 8 नंबर का अगर आप कलर देखेंगे तो वो सारे के सारे उस समूह को देश रूप बना करके रखने के लिए जिम्मेदार है। 2, 3, 4 जो है वो डार्क ब्लू में किए गए हैं, वो 2, 3, 4 जो है उसको प्रदेश रूप बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, और एक जो है वो परमाणु रूप स्वयं को उसको कहा गया है। ठीक है, चलो। पंकज जी, हाँ चाची। ये स्कंद स्कंद देश और स्कंद प्रदेश जो ऐसा विभाजन जो किया, हम्म। ये करने के पीछे उद्देश्य क्या था?
हाँ, जैसे कि आप मार्केट से एक लौकी ले आए, फिर सब्जी बनाते समय उसके पीस करते हैं। कुछ पीस छोटे बनते हैं, कुछ बड़े बनते हैं, कुछ और भी छोटे छोटे बड़े ऐसे बनते रहते हैं, सब मिलाकर सब्जी पकाते हैं। तो यहाँ पर समान मात्रा में वह 8, 16 और उसके 4 ऐसे विभाजन सम प्रमाण में विभाजित करने की वहां पर क्या आवश्यकता थी? बेसिकली वो भेद जो सयल सम्मत शब्द में जो आचार्य भगवान वसुदेव महाराज ने जो उसका भेद सहित परमाणु या भेद सहित पुद्गल, ये जो उन्होंने उसको स्कंद को संज्ञा दे दी, ये उसको वहां पर उनको दिखाना है कि इसके भेद होते हैं। और भेद होने के पश्चात फिर उन्होंने जैसे माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो 1 किलो तो 1 किलो है, फिर आधे किलो का रखने की क्या जरूरत है? जब किलो एक परिमाण है तो फिर आपको आधा किलो रखने की क्या जरूरत है? तो आधा किलो से भी कुछ तुलना, कुछ उपमा, कुछ मान किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से कहीं कहीं जगह पर क्योंकि पुद्गल इतने हैं, तो अगर तुलनात्मक रीत्या कहां पर कहीं अगर कुछ चर्चा आ जाएगी तो भाई ठीक है, ये स्कंद है, ये स्कंद से अभी ये स्कंद के रूप में जब तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इस स्कंद की अपेक्षा से तुलनात्मक रीत्या ये स्कंद प्रदेश, ये स्कंद देश, इस प्रकार से आप उसका कथन कर सकते हो। तो इस अपेक्षा से उन्होंने पुद्गल के भेद करने के लिए एक तरीका उन्होंने अपनाया। माने भेद संगात्यभ्य उत्पद्यन्ते, जैसा जो सूत्र दिया उमा स्वामी आचार्य ने, भेद और संघात से स्कंद की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर इसीलिए सयल समत्त शब्द अगर नहीं रखेंगे और सयल समत्त शब्द की अगर तरफ हम ध्यान नहीं देंगे तो बाकी की जो सारी गाथा है इसका क्या प्रयोजन ये समझ में नहीं आता है। इसलिए सयल समत्त शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, अर्चना दीदी बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। भैया हाँ। जी, जो आपने अभी चापसूस की बात कर रहे थे, स्प्रे वाले की, हम्म। तो आप भी साइंस के स्टूडेंट, हम लोग भी साइंस के स्टूडेंट थे, तो हमने जब केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जो परमाणु की त्रिज्या त्रिज्या मतलब रेडियस, हम्म। वो 10⁻⁻24, तो ये तो उन लोग ने देख लिया, तो क्या ये भी परम वो वाले हो गए क्या? मतलब आंखों से नहीं देखी, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखी। देखिए, कल ये प्रश्न आया था तो मैंने जो कहा कि आगम में, उपलब्ध आगम में आचार्य भगवंतों ने खुले इंद्रियों के द्वारा, मतलब दूसरे पुद्गल से या फिर दूसरे किसी चीजों से प्रयोग ना करते हुए उन्होंने एक सामान्य कथन वहां पर कर दिया है कि भाई सामान्य कथन में खुली आंखों से पंचेंद्रिय का इतना विषय ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट हो सकता है, चतुरेंद्रिय का इतना हो सकता है, जैसे आपने इंद्रिय मार्गणा में देखा था। ठीक है, अब इसको एनहांस किया जा सकता है कि नहीं जा सकता है, वो तो आगे हमने पहले से माना है। कैसे? विष्णु कुमार मुनि को देख लो, ऐसे निर्धारी मुनिराज की चर्चा उन्होंने की है जो अपने यहां पर बैठ करके कितने कितने सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों योजन दूर बैठी हुई चीज का आस्वाद ले रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनको सुन पा रहे हैं, उनको गंध सुगंध पा रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि एक सामान्य भूमिका है और एक एनहांस्ड भूमिका है। एनहांस्ड में उसको वहां पर रिद्धि कहा था। ये तो मेरा, आपने ऐसी बात छेड़ दिया आज, मतलब ये विषय जितने भी साइंटिफिक आधुनिक विज्ञान को पढ़े हुए जहां पर छात्र है ना, उनको ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं, इसको शुद्ध ज्ञान से लगा करके सीखो। आपको हो सकता है कहीं ना कहीं तो तर्क से हम लोग रिद्धि तक पहुंच जाएंगे। आज इतने सारे कोर्स, अगर आप कंप्यूटर को देखते हो, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हो, इन सब चीजों को अगर हम लगाएंगे तो ये किसी न किसी रिद्धि का भाग है ऐसा लग रहा है। और तब वो तपस्या से प्राप्त होती थी। हमने तप को, तपस्या को या तप को हमने अपने मस्तिष्क में, अपने ज्ञान में, अपने बुद्धि में हमने इतना संकुचित करके रखा हुआ है कि तप करना मतलब गांव सब छोड़ करके ये भी गुफाओं में जा करके खड़े होना है, तो उपवास करना है, खाना पीना नहीं खाना है, महीनों महीने नहीं खाना है। इस प्रकार से हमने जो तप की परिभाषा करके उसको वो तो है ही परिभाषा, किंतु संकुचित मत करो, इसके परे भी है। बाह्य मतलब पढ़ाई करना, स्वाध्याय करना, ये भी तप तो भाई है ना भैया। अभ्यंतर तप बहुत महत्वपूर्ण है। और तप करने से क्या होता है? निर्जरा होती है, तो जो कूड़ा कचरा है वो निकल करके साफ होता है, अज्ञान साफ होता है, ज्ञान बढ़ जाता है। राइट। और इसको विशुद्धि के साथ लेना है, 2 प्रकार की विशुद्धि के साथ लेना है। बहुत महत्वपूर्ण विषय दीदी आपने छेड़ दिया है। 2 प्रकार की विशुद्धि के साथ लेना है। एक श्रद्धान की विशुद्धि,
बिल्कुल। दर्शन मोहनी की अपेक्षा। और दूसरी चारित्र की विशुद्धि। तो हाँ, चारित्र की विशुद्धि क्यों चाहिए ज्ञान को प्राप्त करते वक्त? क्योंकि हमें उस ज्ञान से प्रभावित नहीं होना है। हमें उस ज्ञान से ऐसी कोई चीज नहीं बनानी है जिसके प्रति आपको राग या द्वेष लगे, या फिर जिनके प्रति राग या द्वेष लगता हो उनके प्रति आप इस ज्ञान का गलत इस्तेमाल करो। ये बात आपने बहुत बड़ी वाली ये इसीलिए रुद्र का 10वें विद्यानुवाद पूर्व के अपेक्षा से भटक जाना, ये जो सारी चीजें आगम में आई है, इसको आगम को बहुत विशाल रूप में और सूक्ष्म रूप में भी इसको पढ़ना और उसको समझना जरूरी है। मतलब ये साइंस का जो दुरुपयोग होता है वो उस समय रुद्र ने किया था, अपने उसका देखो, मैं दुरुपयोग। इसके आगे ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, बट भाई एक छोटी सी चीज को मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी कर सकते हैं। इसके आगे हम जितना भी कहेंगे वो सारे तर्क होंगे। बट हमें हाँ, अपनी बुद्धि, चिकित्सक बुद्धि को हमें जागरूक रखना है। आगम हमेशा यहां लेकर के चलना है। राइट। बुद्धि हम जब आंखों से देख रहे हैं तो आंखों के पीछे मेरे आगम रहना चाहिए। भाई जितना भी आ रहा है वो आगम के फिल्टर से अंदर जाना चाहिए, और उसको तभी मैं, अच्छा ये दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है तो ये इसके पीछे आगम ने क्या कहा है, लगाते चलो उसके साथ। मैंने आपको पहले बता दिया, हमारी बड़ी माँ ने हमको कहा है, हमारे गुरुदेव ने भी ये कहा था, ध्यान सागर महाराज की भी शब्द ये, कि भाई जितना आपको आजू बाजू में विज्ञान दिख रहा है, भले उसको लोग आधुनिक विज्ञान कहते हो, विज्ञान तो हमारा, विज्ञान का अर्थ ही शास्त्र है, विज्ञान का अर्थ ही जैन धर्म है। तो वो जो विज्ञान आपको दिख रहा है वो जितना आगम सम्मत है वो शुद्ध ज्ञान है। सीधी बात है, सीधी ये बात। भी आपने बताया। बिल्कुल। अरे आप देखिए, शारद रिद्धि की चर्चा करो, आकाश में गमन करने की चर्चा कर लो। पुराण में, आगम में, प्रथमानुयोग और बाकी जगह पर विमान का उल्लेख है, हवाई जहाज का उल्लेख है, बट हवाई जहाज को किसी ने शारद रिद्धिधारी नहीं कहा। तो आज विमान, लोग पूछते हैं मुझे शिविरों में कि भैया वो विमान में जाना मतलब क्या, रिद्धि प्राप्त कर ली क्या, पायलट को रिद्धि? बोला नहीं, विमान को हवा में उड़ाना, विमान तो तब भी थे, विमान की चर्चा नहीं है। जब भी आप रिद्धि की चर्चा करते हो वहां पर किसी यंत्र की चर्चा नहीं हो रही है, वो उनमें वो स्वयं उस शरीर में, आप देखो जंघाचारण, तंतुचारण, ये सारी जो रिद्धियों की चर्चा करते हैं, अरे किसी पत्ते के ऊपर अगर पाव रख देवे तो उस पत्ते के अंदर कोई जीव जंतु है तो उसको वहां पर बाधा नहीं होती है। राइट। अगर आप थोड़ा सा बुद्धिज्म में इसको चले जाओ, बुद्धिस्ट की तरफ, तो चाइना आदि जगह पर जो भी ईस्टर्न, जापान तक के जो देश है, उनमें जो बहुत सारे डिफेंस के तंत्र जो विकसित किए गए हैं, उसमें ये तंत्र आपको दिखाई देते हैं कि वो ऊपर से उड़ी मार रहा है, जंप कर रहा है, तो भी नीचे कैसे लैंड हुए जैसा लैंड होता है, ना उसको तकलीफ होती है, ना जहां पर लैंड हुआ है उन जीवों को तकलीफ होती है। ये क्या है? ये इस तरीके से देखो उसको, अपने शरीर को हवा इतना हल्का बना देना, अपने शरीर को वज्र के इतना, और किसके साथ करने वाले हो? औदारिक वर्गना के साथ। यहाँ पर 23 वर्गनाओं को भूलना नहीं, आहार वर्गना लेकर के, उन आहार औदारिक वर्गना जो है उनका परिणमन किस प्रकार से, उनकी शरीर की चर्चा चल रही है, शरीर को वज्र के जैसा बनाना है, शरीर को हल्का बनाना है, आत्मा की चर्चा नहीं है वहां पर। आएगा तो आत्मा ही पीछे, उसके पीछे आत्मा की शक्ति रहेगी, किंतु आपको उस जड़ में, उस पुद्गल में परिणमन कराना है। और पुद्गल में देखो, रिद्धियों की चर्चा देखो आप लोग, पुद्गल में परिणमन करना जो है, विशेष रूप से परिणमन जो किया है उसको वहां पर रिद्धि कहा है। राइट। ये अंतर्धान वाली रिद्धि हो, कहीं आर पार निकल करके जाने वाली रिद्धि हो, जैसे उदाहरण आता है कि भाई जैसे हम पानी में हम लोग डाइव करते हैं वैसे जमीन पे डाइव करना, और जैसे जमीन पर चलते हैं वैसे पानी पर चलना। अब ये बताओ, पानी पर आत्मा चलेगी या शरीर चलेगा? शरीर चले। चलाएगी चेतना, वो बात अलग है, किंतु चलना तो जड़ शरीर पुद्गल को है ना। राइट। उसको पानी पर कैसे तैराओगे? तो ये सारी चीजें जो है, मतलब है वो औदारिक आहार वर्गनाएं जो है जिनसे हमारा औदारिक शरीर बनता है, उन्हीं का परिणमन करना है। तो ये बहुत सुंदर बात आपने आज छेड़ ली, इसलिए थोड़ा सा उस डायरेक्शन में चला गया, बट ये सोचने वाली बात है, इसके ऊपर चिंतन जरूर जारी रखना भैया। लेकिन इस उससे अधिगमन ही बढ़ रहा है हम लोग का। नहीं। देखो, इसके लिए आपको आगम का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने आपको बहुत बार उदाहरण दिया कि हमारी भतीजी है डॉक्टर, आज वो कनाडा में है, वो फिजियोथेरेपी की मास्टर्स रही है, और पूरे महाराष्ट्र में वो प्रथम नंबर से पास हुई थी जब उसकी एग्जाम थी तब। तो ये इतनी टैलेंटेड है, वो मेरे साथ, वो जब ये कोर्स कर रही थी, कोर्स करने से पहले वो हमारे साथ बैठ करके तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन कर रही थी।
तो तत्वार सूत्र में बहुत सारी चीजें हमने उसको समझाते समझाते, जो उसमें लिगामेंट्स, उसके साथ में फिर मांसपेशियां, बहुत सारी चर्चा उसके साथ में चलती थी। और जैसे ही उसके साथ में हम आगे बढ़ रहे थे और उसका सिलेबस भी वहां पर फिजियोथेरेपी का आगे चल रहा था, एक दिन से एकदम से उसने बोल दिया, अरे काका ये तो हमारे सिलेबस की बात आप पढ़ा रहे हो, ये तो सब मेरे फिजियोथेरेपी के सिलेबस में है। तो मैंने उसको बताना पड़ा, भैया आपका सिलेबस हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारा सिलेबस जो है वो आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। क्यों? आपका सिलेबस 300-200 वर्ष पुराना है, हमारा तो 2500 वर्ष पुराना है, महावीर भगवान की अपेक्षा। और उनसे पहले तो आदिनाथ भगवान, इस युग के प्रथम इंजीनियर, प्रथम डॉक्टर जिनको कहना चाहिए, प्रथम चार्टेड अकाउंटेंट, प्रथम आर्टिस्ट जिनको कहना चाहिए, वो है हमारे तीर्थंकर भगवान, वो है हमारे केवली भगवान। लैंग्वेज बनाने वाले में इनसे परे कोई नहीं, इनसे परे कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। जो भी है इतना ही है बस। और यही बात जो है वो हमको दिखाती है, हमको भी संपूर्ण सर्वांश में पूर्ण होना है। अगर सर्वांश में पूर्ण होना है तो हम लोगों को भी वहां तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। बट वहां पहुंचने के लिए चारित्र का मार्ग है। वही बात जो विशुद्धि की चर्चा आती थी कि विशुद्धि हो जावे तो श्रुत ज्ञान सारा का सारा आ जाएगा। अरे ऐसे ही नहीं आएगा, जो आएगा उसके साथ में क्या करना है, राग द्वेष करना है कि नहीं करना है, श्रद्धान किसके साथ करना है किसके साथ नहीं करना है, वो महत्वपूर्ण है। और आप देखिए, अगर हम लोग प्राचीन ऋषि मुनियों को, जो भारतवर्ष में जो ऋषि मुनि हुए, और आज जो आधुनिक विज्ञान जो पाश्चात्य संस्कृति के साथ में जुड़ा हुआ है, किसी भी चीज का इनोवेशन करने से पहले ये मानव जाति के लिए खतरा है नहीं है, इस प्रकार की चर्चा कहाँ चलती है? पाश्चात्य संस्कृति में चलती है क्या? अगर होती तो अणुबॉम्ब नहीं बनता। हमारे ऋषि मुनियों को जब मैं ऋषि कह रहा हूं और जो मुनि कह रहा हूं, ऋषि शब्द का अर्थ होता है रिद्धिधारी मुनिराज को ऋषि कहते हैं। इसमें कोई मैं हिंदू जैन की बात नहीं कह रहा हूं। तो जो ये विद्वान तपस्वी थे हमारे भारतवर्ष के, इन तपस्वियों को पता था कि ये ऐसा करने पर ये इनोवेट हो जाएगा, ऐसा करने पर ये इनोवेट हो जाएगा, उनको पक्का पता था। किंतु इसको इनोवेट करके फायदा है क्या? क्या वो हमारे लिए लाभप्रद होगा या हमारे लिए हानिप्रद होगा, पूरी मानव समाज के लिए हानिप्रद होगा? क्या इसका कोई दुरुपयोग कर सकता है क्या? ये सोच करके उस चीज का इनोवेशन करना या नहीं करना, ये बात की जाती थी। एक समय था जहां पर रसायनों के द्वारा, नहीं होता था भैया जी। एक समय, एक मिनट में बात अपनी पूरी कर रहा हूं। एक समय था जब रसायनों के द्वारा स्वर्ण आदि की रचना, उसकी निर्मित की जाती थी। उसके आगे फिर ये चीजें बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? आज भी हमें सुनने के लिए आता है कि फला फला आचार्य भगवंतों के पास में प्राचीन ग्रंथ थे, उन्होंने उस ग्रंथ को आज नहीं रखा है। क्यों? उसका दुरुपयोग न हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी बातें। आप कुछ कह रही थी, बोलिए। नहीं, मैं बोल रही थी, और ये चीज उनको पता होने के बाद भी सर्व नॉर्मल के पास उपलब्ध नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। इसी को तो हम, इसके पीछे का जो विवेक है, इसके पीछे का जो विवेक है वो दो तरीकों से आता है। ये विवेक जो आता है ना, ये श्रद्धा की अपेक्षा आता है, और दूसरा विशुद्धि अर्थात चारित्र की अपेक्षा, रागद्वेष जो बात होती है उसकी अपेक्षा से आता है। तो ये इसीलिए विशुद्धि की बहुत जरूरत है। अगर विशुद्धि है तो श्रुत ज्ञान होगा ही होगा। विशुद्धि और श्रुत ज्ञान साथ साथ चलते हैं। ये अपने आगम का वही चीज, बहुत ही उसके लिए नतमस्तक हजारों बार हो तो भी कम है। बहुत बहुत मतलब वो जो ज्ञान है मतलब उसके परे कुछ है ही नहीं। बस चलिए विजयलक्ष्मी दीदी बोलिए, आगे आगे बढ़ना है, चलिए। नमोस्तु महाराज जी। मुझे पूछना था कि अभी हम कल भी भेद पढ़े पुद्गल के, और आज भी पढ़े भेद के। कल के जो पुद्गल के भेद पढ़े, जो बादर सूक्ष्म बादर वो सब नेचर, उसका पुद्गल का नेचर, और आज का साइज नेचर का पुद्गल का साइज, ऐसा डिफरेंस पकड़ना है। अब तक हमने 3 प्रकार देखे पुद्गल के। 23 वर्गणाएं, 6 भेद, 4 भेद। तो 23 वर्गणाएं परमाणु की संख्या की अपेक्षा से जो स्कंद बनते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उसकी अपेक्षा से वर्णन। फिर उसके बाद में दूसरा बादरता और सूक्ष्मता, ये 2 की अपेक्षा से जो वर्णन हुआ, उसकी अपेक्षा से 6 भेद बने। और अब परमाणु और स्कंद किसकी वजह से, मतलब पुद्गल के नेचर 6 भेद, पुद्गल की गुण की अपेक्षा, पुद्गल की गुण हाँ। और अभी जो हम लोग देश प्रदेश करें वो साइज के अनुसार। बिल्कुल मतलब उसमें वो स्वरूप की अपेक्षा, से
जैसे पहले हमने परमाणु संख्या ले लिया, किंतु वो परमाणु संख्या होने के लिए क्या जरूरी है? तो उसका सकल समस्त होना जरूरी है, उस द्रव्य का सकल समस्त होना जरूरी है। और सकल समस्त का अर्थ क्या है? कि ये अकेला होकर के भी स्कंद रूप हो सकता है, सर्वांश रूप हो सकता है, ये उसका सकल समस्त रूप है। तो उसकी अपेक्षा से ये 4 भेद कर लिए। फर्स्ट वो क्या बोले वो समझ में नहीं, जो हम लोग पहले करे थे संख्या था, संख्या तो 23 वर्गणा 23 वो तो सकल समस्त जो 4 भेद है उसका ही तो हमें विस्तार वहां पर दिख रहा है। कारण और कार्य। कारण क्या है? स्कंद, स्कंद रूप परमाणु से बनता है, संपूर्ण है किंतु परमाणु से बन सकता है, मतलब भेद संघात से बन सकता है। ये भेद है, इसके ऊपर से मोटा मोटी में 4 भेद कर दिए। और इसका कार्य क्या है? अरे वो जो स्कंद बनते हैं एक एक परमाणु के डिफरेंस से भी बनते हैं, संख्या के डिफरेंस से भी बनते हैं, इस अपेक्षा से 23 वर्गणा का वो वर्गीकरण हो गया। ठीक, समझ में आ गया, मतलब 3 का डिफरेंस देखना था। बिल्कुल। और इसके अलावा और आगे अब ये स्कंद होते हैं, बंद होता है, ये जो सारी चर्चा कर रहे हैं, तो बंद होने के लिए क्या क्या जरूरी है? वो ऐसे कौन से गुण पुद्गल में है कि जिसकी वजह से वो स्कंद रूप को प्राप्त होता है, बंध रूप को प्राप्त होता है? इसकी चर्चा आगे आएगी। फिर उसके भी भेद वैसे उस प्रकार के पुद्गल के भेद है क्या अभी आगे? उसकी अपेक्षा से तो कुछ ना कुछ तो भेद हो ही जाएंगे, पक्का होंगे। चलिए अरविंद जी अनम्यूट करिए। नमस्ते वंदना भैया जी। ये जो स्कंद, देश और प्रदेश, तो इसमें जो क्वांटिटी का जो अपन ने समझा, तो इसमें जो जीव को ग्रहित जो 23 वर्णा से 5 वर्णा जो ग्रहित करते हैं, तो इसमें प्रदेश या देश है वो भी एक स्कंद ही है। तो इस पर शरीर पर कैसे घटित करेंगे, जीव पर क्या बिल्कुल असर वैसे? बिल्कुल बिल्कुल, जो देश है वो तो स्कंद ही है, जो प्रदेश है वो भी स्कंद है, किंतु जो स्कंद देश है वो स्कंद प्रदेश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी परिभाषा ही कह रही है देश प्रदेश के डबल होता है। तो ये मतलब सब देश है या प्रदेश है, तो जीव जो वर्गना के रूप में इसको देश को ग्रहण करेगा इसके परे, क्योंकि इसके परे जाकर के देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो मोटा मोटी में उन्होंने 3 भेद कर लिए, एक परमाणु और स्कंद के 3 भेद, स्कंद प्रदेश देश, ये 3 भेद उन्होंने कर लिए, स्कंद देश और प्रदेश 3 भेद कर लिए। ये मोटा मोटी आधा आधा करने की अपेक्षा से उन्होंने कर लिए है। और इसका विस्तृत आगे ये भेद की चर्चा संघात करते 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 वहां तक पहुंचे। तो चलो ये तो बराबर समझ गया, लेकिन इसमें जो स्कंद है, इसमें जो परमाणु की जो संख्या या स्कंद जो है, इसमें जो मतलब ये जो परमाणु की संख्या है, इस पर जो जीव घटित मतलब जो ग्रहित करता है, इस पर इसमें जो स्कंद में अंदर परमाणु नंबर ऑफ परमाणु है, इसका जीव पर कैसे असर होगा? जीव जो 5 प्रकार की वर्गना ग्रहण करता है वो स्कंद रूप भी है, वो देश रूप भी है, वो प्रदेश रूप भी है, परमाणु रूप नहीं है। नहीं समझ गया, देश रूप है या प्रदेश रूप है, बराबर है। तो इस पर जीव अगर मैं औदारिक वर्गना ग्रहण करता हूं, तो इसमें देश रूप या प्रदेश रूप करूंगा या स्कंद रूप करूंगा, तो इसमें मेरे जीव पर कैसे इसको घटित करेंगे, क्या इफेक्ट होगा? उसका कोई संबंध नहीं। सारी चीजों का सब जगह पर इफेक्ट होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कथन किस अपेक्षा से किया गया है उसकी अपेक्षा से वर्णन है। हमारे ऊपर देखो, जैसे मिठास और डायबिटीज, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मिठास की चर्चा आप करोगे, गुलाब जामुन की चर्चा करोगे, वो ग्रहण योग्य है, तब तक उसके ग्रहणता की चर्चा चलेगी। किंतु द मोमेंट में डायबिटीज की चर्चा करूंगा तो शुगर वाले जिसको डायबिटीज है उसने वो नहीं खाना चाहिए। ग्रहण योग्य है कि नहीं है? गुलाब जामुन ग्रहण योग्य है कि नहीं है? गुलाब जामुन ग्रहण योग्य है। मैं सिर्फ कथन की चर्चा कर रहा हूं, किस प्रकार का कथन होता है। किंतु जैसे ही मैंने दूसरा फैक्टर उसमें लाया कि भाई ऑलरेडी मेरे पास जो ग्रहण करने वाला है वो डायबिटीज वाला है, अब उसके लिए वो अग्राही हो गई और ग्रहण योग हो गई। तो मतलब एक ही चीज का वर्णन अलग अलग तरीके से जब करो तो उसके साथ में संबंध बन सकता है या संबंध नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर ऐसा समझता है भाई किसी भी चीज के साथ में संबंध कथन का बने या नहीं बने ये जरूरी नहीं, ये मैं कह रहा हूं। इस प्रकार तो सारे भेद सभी जगह पर लगावे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप
जीव की अपेक्षा से इन भेदों की तरफ देखने के लिए जाओगे तो एक उत्तर एक ही मिलेगा कि जीव स्कंद को भी ग्रहण करता है, जीव स्कंद देश को भी करता है, स्कंद प्रदेश को भी ग्रहण करता है, किंतु परमाणु को नहीं करता। ये कथन किया जाएगा, इससे ज्यादा इसका कथन नहीं होगा। ठीक है। किंतु इसके साथ में 23 वर्गणाओं का संबंध लगाओ, नहीं, परमाणु के साथ में अनुवर्गना लगेगी, परमाणु के साथ में अनुवर्गना लगेगी, और फिर बाकी सभी की सभी 22 वर्गना जो है उस शून्य वर्गणाओं को छोड़ करके वो स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और स्कंद, ये तीनों के साथ लग सकती है। ओके, गुड। वो तीनों के साथ लग सकती है। वरना प्रमोद जी। मतलब इसमें जो है हमको भी समझ में आ रहा है, जैसे कोई हम पर्टिकुलर स्कंद ही ले रहे हैं, अगर वो भेद सहित जाता है तब ये भाग होगा। देखो इसका सीधा वर्णन है, मैं वही कह रहा हूं, इस गाथा को, इस विषय को सिर्फ और सिर्फ शयन सम्मत, ये एक पुद्गल का रूप आचार्य भगवत दिखाना चाहते हैं। हम लोग पहले से जो कुछ पढ़ करके आए हैं वो ऐसा क्यों हुआ, 23 प्रकार की वर्गना क्यों बन सकती है, तो यहां पर उन्होंने उत्तर दिया है, चूंकि पुद्गल शयन सम्मत है। पुद्गल मतलब यहां पर स्कंद शयन सम्मत है, मतलब वो भेद वाला है, या फिर उसकी स्वरूप जो है वो स्वरूप छोटे छोटे परमाणु से बना है किंतु संपूर्ण है, इस अपेक्षा से। यहाँ संघात तो नहीं, मतलब संघात नहीं है, खाली भेद वाला ही बात की है यहाँ पर भेद के आप उल्टा चलोगे तो आपको संघात दिखेगा, आप प्रदेश की तरफ से देश को चलोगे, देश की तरफ स्कंद को देखोगे तो आपको संघात दिखेगा, दोनों दिखेंगे। भाई सबको संघात भी दिखाना, भेद ही नहीं, संघात भी दिखा के नहीं दिखा, उल्टा चलोगे तो संघात दिखेगा। संघात मतलब जुड़ना, संघात मतलब जुड़ना, दो परमाणु जुड़ करके क्या बनेगा, दो परमाणु जुड़ करके क्या बनेगा, प्रदेश बनेगा, प्रदेश जुड़ते 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 देश बनेगा, देश जुड़ते जुड़ते स्कंद बनेगा। तो जुड़ने वाली प्रक्रिया उल्टी होगी, भेद वाली प्रक्रिया एक डायरेक्शन में होगी। ठीक है, चलो दीना दीदी। हमारा प्रश्न सही है या गलत है मालूम नहीं, लेकिन हम पूछने जा रहे, आम का पेड़ है तो वो आम का पेड़ यानी वनस्पति का जीव हो गया, तो वो आम का पेड़, उसकी टहनी, फल, पत्ते, ये सब क्या पुद्गल यानी स्कंद परमाणु पुद्गल हो गए क्या, और उस पेड़ में जो जीव है कैसे लगाना है थोड़ा, या आप जल का समझाता हूं। सबसे पहली बात यहाँ पर इसको जीव को हटा दो, क्योंकि जीव की चर्चा नहीं, सिर्फ पुद्गल की चर्चा है। ठीक है, और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पूरा पेड़, पूरा शयन समत्त है। क्या? पूरा पेड़ शयन समत्त है, सकल भी है समस्त भी है। क्यों? छोटी छोटी चीजों से बना है, छोटी टहनों से, पत्तों से, फूलों से, फलों से, शाखाओं से बना है। हाँ। और संपूर्ण भी है एक पेड़। हाँ। तो समस्त संपूर्ण भी है और छोटे छोटे चीजों से भी बना है। ऐसा ही पुद्गल है कि पुद्गल, क्योंकि शरीर की चर्चा, वनस्पति का कि शरीर की चर्चा करोगे तो आपको सीधे सीधे संबंध दिखेगा, क्योंकि शरीर पुद्गल है और पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं कि पुद्गल जो है वो छोटे छोटे परमाणु के साथ में बनता है और संपूर्ण। तो वो जल सब के बारे में ऐसे ही लगाना, जल के बारे में भी, जल अभी जल में जीव रहते हैं तो देखो जीव, आप सब लोग एक चीज को समझ लेना, संसारी जीवों की चर्चा जब करते हो और पुद्गल की चर्चा करनी है तो संसारी जीव के साथ में पुद्गल लगा हुआ दिखेगा, किंतु पुद्गल की चर्चा करते हो तो आपको उसमें से उतना ही भाग लेना है, उसमें से उतना ही भाग लेना है। जैसे जब भी मैं गुलाब जामुन के मिठास की चर्चा करता हूं, वहां पर उसके चिपचिपेपन की चर्चा हो रही क्या? नहीं, बट गुलाब जामुन में चिपचिपापन है कि नहीं है? क्या हम उसकी चर्चा कर रहे हैं क्या? नहीं, हम सिर्फ मिठास की चर्चा कर रहे हैं। तो इसीलिए संसारी जीव के साथ में शरीर लगा है, फिर बादर निगोद शब्द लगाओ, सूक्ष्म निगोद शब्द लगाओ, ये सभी प्रत्येक शरीर वर्गना का शब्द लगाओ, इसकी तुलना उन जीवों के शरीर के साथ में की गई है, तो उस वर्गना की अपेक्षा से वहां पर तुलना की गई है, उसमें उन जीवों की चर्चा वहां पर नहीं है। जीव की चर्चा क्यों है? क्योंकि उस जीव के साथ में तेजस शरीर लगा है, उस जीव के साथ में कार्बन शरीर लगा है, इसीलिए उन शरीरों की चर्चा है, इसकी अपेक्षा से जीव की चर्चा। बट जीव प्रैक्टिकली वहां पर उसकी कोई संबंध नहीं है,
संबंध किसका है? उन उन पुद्गल शरीरों का है, क्योंकि शरीर ही पुद्गल है, पुद्गल शरीर है, इसकी वजह से शरीर की चर्चा चलेगी। ऐसे ही वनस्पति काय जीव की चर्चा जब कर रहे हो तो उसका शरीर, वनस्पति काय जो जीव है वो संसारी जीव है। संसारी जीव मतलब उसके अंदर की जीव की चर्चा छोड़ दो, यहाँ पर चर्चा चल रही है पुद्गल की, तो पुद्गल उसकी जो पुद्गलपना है, उसका जितना पुद्गल भाग है, उसको आप सारी चीजें रिलेट कर सकते हो। तो जहां जहां भी पुद्गल होगा, जीव होगा, वहां पुद्गल होगा, लेकिन जहां जहां करेक्ट कर लो आप, गोबर साथ जीव कान के स्वाध्यायी हो आप। जहां जहां जीव होगा ऐसा मत बोलना, नहीं तो सिद्ध भगवान को भी प्राप्त हो जाएगा। जहां जहां संसारी जीव है, ठीक है अच्छा। ना। अब क्या करूं, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे कान ऐसे हो गए ना अभी, वो पकड़ लेते हैं, वो बोलते कि नहीं ऐसा नहीं चाहिए, तो अच्छा, अटक जाता है। तो इसलिए संसारी जीव कहो, फिर बात ठीक हो जाती है, हाँ, ठीक। ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे फल अधिकार, स्वरूप अधिकार तो पूर्ण हो गया, फल अधिकार जो है वो यहां से शुरू हो जाएगा। फल अधिकार का अर्थ क्या होता है? अच्छा, किसकी चर्चा चल रही है? सब 6 द्रव्यों की चल रही, कोई भूला तो नहीं है? 6 द्रव्यों की अपेक्षा से नाम अधिकार, संख्या अधिकार, है ना, उसका लक्षण अधिकार, स्वरूप अधिकार। स्वरूप अधिकार पूर्ण होगा, किसका स्वरूप पूर्ण हुआ? अकेले पुद्गल का नहीं, इसके पहले धर्म अधर्म आकाश काल का भी पुद्गल हमने देखा, उसके पहले जीव का भी हमने देखा कि नहीं, स्वरूप कैसे है, पक्का देखा है। जो लोग हाँ कह रहे हैं, कैसा है बताओ, जीव का स्वरूप कैसे है? कौन बताएगा? फटाफट बता रहा है। जीव का स्वरूप, स्वरूप अधिकार पूर्ण हो गया। जीव का स्वरूप, अर्चना दीदी देख हाथ ऊपर किया, और कौन है? जीव का स्वरूप कैसे? अरे जो परसों से पता है ना वही बोलना है, ऐसा कुछ और नहीं है। थोड़ा बहुत शब्द इधर उधर हो जाएंगे, और कुछ नहीं है। हाँ, मीनाक्षी दीदी है, सुजाता दीदी, विजयलक्ष्मी दीदी, नीना दीदी और प्रमोद जी। सुजाता दीदी आज आपने उत्तर नहीं दिया, बोलिए। स्मिता दीदी आपका वो हाथ ही नहीं दिख रहा मुझे। हाँ भाई, जीव का स्वरूप, हाँ, जीव का स्वरूप आत्मा, चेतन। चेतन ये देखो दीदी, मेरे सामने ना पूरी की पूरी टोकरी नहीं रखना, ठीक है ना। आप इसमें से धनिया चुन लो, आप इसमें से सब्जी चुन लो, नहीं, आपको चुन चुन करके देना है मेरे को, ठीक है ना। जीव चेतन 2 शब्द बोलने पर मैंने क्या समझना है? उत्तर तो सही डायरेक्शन में जा रहा है, बट बोलो तो सही आगे कुछ तो। हलचल होती है, जीव के स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं। हमें यहाँ स्पर्श पर रस जीव गंध का वर्ण। अकेला पूर्ण वर्णन नहीं करना है, जीव को स्वरूप की अपेक्षा बताना है। जीव को स्वरूप की अपेक्षा, स्वरूप का अर्थ होता है प्रदेश, पहले यहां पर पक्का कर लो। स्वरूप का अर्थ होता है प्रदेश, सब लोगों को मैं बता रहा हूं, और प्रदेश की चलता अचलता या चला चलता, यह स्वरूप अधिकार में आएगा। जीव के प्रदेश होते कि नहीं होते हैं? अब सब लोग पहुंच जाएंगे। हाँ, असंख्यात, और वो भी लोकाकाश प्रमाण, अब सारी चीजें आएगी उसमें। चल प्रदेश, अचल प्रदेश और चलाचल प्रदेश होते कि नहीं होते? होते। इतना तो बताना था, खत्म हो गई बात, ठीक है। चलो, अच्छा, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का स्वरूप कैसा है? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का स्वरूप कैसे है? आकाश द्रव्य का स्वरूप कैसे है? मीनाक्षी दीदी। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य एक एक है, लेकिन असंख्यात प्रदेश है। असंख्यात प्रदेशी है, और स्वरूप है, वो संख्याधिकार हो गया, हमें स्वरूप चाहिए। सही जा रहे हो, बस स्वरूप की अपेक्षा सोचो। अभी अभी मैंने स्वरूप के बारे में कुछ कहा था, निष्क्रिय है। बस आ गया सारा कुछ। निष्क्रिय बोलते ही सारा कुछ स्वरूप आ गया। अच्छा, निष्क्रिय का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? निष्क्रिय का अर्थ क्या होता है, महेंद्र कुमार जी? वो बनना, वो स्वयं कुछ नहीं करता है। स्वयं कुछ नहीं करता तो दूसरे से करवाता है, दूसरे करता है, उसमें सहयोग करता है। अरे थोड़ा सा निष्क्रिय की थोड़ी सी गोमट सर वाली बात बताओ। आप जा तो सही रहे हो, निषेध नहीं करूंगा, बट थोड़ा सा, है ना। अच्छा, हाँ, सुवर्णा श्रावक दीदी बोलिए। वंदना भैया, हाँ, क्या पूछा आपके? हाँ, वेरी गुड, वे होता है। क्या पूछा? ये जो है ना, यही स्मृति ज्ञानावरण कर्म अपना हावी होता है। बिल्कुल अच्छा उदाहरण है। मैंने प्रश्न पूछा
कि भाई निष्क्रिय का अर्थ क्या करेंगे, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य निष्क्रिय है, इसका अर्थ क्या करेंगे। तो महेंद्र साहब ने बात बता दी कि वो कुछ नहीं करता, खुद तो क्रियावान दूसरे से नहीं है, कराता है। हाँ? उदासीन है, उदासीन है। अच्छा, निष्क्रिय को दूसरे उदासीन, द्रव्य को उदासीनता, निष्क्रिय द्रव्य को अपनी उदासीनता, दूसरे द्रव्य को उदासीनता से, यानी खुद खुद नहीं क्रिया करता, अपन चलते तो अपने को चलने में सहायक करता है। ये तो उपकार हो गया, ये फल अधिकार में आएगा दीदी, स्वरूप अधिकार चाहिए हमको। स्वरूप में किसकी चर्चा चलती है? इतना ही है। चलो कोई बात नहीं, खेड़कर दीदी आइए, उनको पूछते थे। स्नेहा दीदी बताओ, अनम्यूट किया है दीदी, अनम्यूट। क्षेत्रांतर को प्राप्त नहीं होते, क्षेत्रांतर को प्राप्त नहीं होते दीदी, 50 मार्क मिलेंगे, बचे हुए 50 है वो भी बता दो। क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होते, प्रदेश से प्रदेशांतर नहीं होते, हलचल नहीं होती, चल अचलता नहीं होती, यही उसकी निष्क्रियता है। मत भूलो रे, मत भूलो। ठीक है, आई के भाई किती उशिरा निघली, बरोबर नाही तुझी सगळं बरं मारस। सुवर्णा दीदी समझ में आ गई के बाद आप तो दूसरी चर्चा करने में लग गई। सबके समझ में आ गया? अब हैंड्रेस हटा दो, चलो आगे, तो वापस बचा हुआ समय उसी के ऊपर चर्चा चलेगी फिर से। अब आते हैं फलाधिकार की तरफ। फल अधिकार में क्या है कि द्रव्य का उपकार, द्रव्य का उपकार। अब द्रव्य का उपकार, उपकार शब्द का अर्थ क्या करेंगे? उपकार शब्द का अर्थ क्या कहेंगे? द्रव्य उपकार करते हैं मतलब क्या करते हैं? पूर्णिमा दीदी ऐसा ऐसा कर रहे मतलब क्या, समझाओ, थोड़ा शब्दों में समझाओ। यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर जो है सहायता करता है, हाँ या उसका बस, अब और कुछ नहीं बनाना, इतना ही काफी। सहायता होना, सहायक होना मतलब उपकार करना। ठीक है, क्लियर है? आकाश द्रव्य अवगाह में सहायक होता है कि नहीं है? काल द्रव्य वर्तने में सहायक होता है कि नहीं होता है? धर्म द्रव्य गति में सहायक, अधर्म द्रव्य रुकने में सहायक। ठीक है, तो ये उनके उपकार है, ये उनकी सहायता है। भाई सबकी बता दी, जीव और अजीव द्रव्य, बाकी सब तो जीव अजीव द्रव्य का उपकार कर रहे हैं, जीव और अजीव भी किसका उपकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या सिर्फ लेना जानते हैं, देना जानते ही नहीं है? सहायता लेना जानते हैं और सहायता देना जानते। क्या लीला दीदी, क्या लग रहा है? जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य किसी को सहायता करते हैं क्या? एक दूसरे को उपकार करते हैं। एक दूसरे को उपकार करते हैं। किसको करते हैं उपकार? जीव द्रव्य किस किसका उपकार करता है? धर्म द्रव्य में अगर कोई जीव चलता है तो उसमें चलने में जो सहायक होता है उसे उपकार कहते हैं। जो ठहरने में सहायता देता है उसको वो हो गया, चलने में सहायता हो गई, ये तो धर्म द्रव्य का उपकार हो गया। जीव द्रव्य का धर्म द्रव्य के ऊपर क्या उपकार होगा? जीव का धर्म द्रव्य पे क्या उपकार होगा? मतलब अगर वो चलेगा तो ही वो सहायता देगा, अगर वो नहीं चलेगा तो धर्म द्रव्य कोई सहायता। मतलब जो धर्म द्रव्य का स्वभाव है, उस स्वभाव से कार्य रूप होने में, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य रूप परिणत होने में बाकी द्रव्यों को जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य जो है ये सहायता कर रहे हैं। वर्तने में वर्तता है जीव और पुद्गल, और वर्तने में वर्तता है काल, किंतु वर्तता कौन है? जीव और पुद्गल। समझ में आ रही बात है? तो ये समझा। और जीव का पुद्गल के ऊपर, पुद्गल का जीव के ऊपर भी तो उपकार है कि नहीं है? है। आज अभिषेक किया कि नहीं किया? पूजन किया कि नहीं किया? धर्मनाथ भगवान को लड्डू चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? वो लड्डू बना कैसे? आत्मा ने बना दिया, ज्ञान ने बना दिया, चेतना ने बना दिया, अकेले बनाने का। हाँ, अपने हाथ का भी सहभाग हुआ कि नहीं हुआ? हाथ का भी सहभाग हुआ, इस शरीर का सहभाग हुआ कि नहीं हुआ?
अच्छा, लड्डू चढ़ाने पर, लड्डू जो चढ़ाया गया, जो बाप ने पूजन करी, अभिषेक करा, तो फायदा किसका हुआ? पुद्गल का फायदा हुआ या जीव का फायदा हुआ? जीव का फायदा हुआ ना। मोक्ष कौन जाएगा? जीव जाएगा क्या? अरे इसको तो यही छोड़ेंगे, मोक्ष तक तो कौन लेके जाने वाला है? उसको तो यही छोड़ेंगे। तो फायदा किसका हुआ और काम किसने किया? अभी जो आप सुन रहे हो जिनवानी को, किसके द्वारा सुन रहे हो? ये आत्मा है। आत्मा के पहले कौन है? शरीर है ना। इंद्रिय, द्रव्येंद्रिय, वो किसका भाग है? द्रव्येंद्रिय किसका भाग है? शरीर का है। ये जो शब्द आप तक पहुंच रहे हैं वो पुद्गल है। शब्द की निर्मिति, स्वरनाम कर्म, भाषा वर्गणा, सब पुद्गल है कि नहीं है? तो जिनवानी सुन करके उस भाषा वर्गणा का फायदा हो गया, स्वर यंत्र का फायदा हो गया, कान का फायदा हो गया, या आपकी आत्मा का फायदा हो गया? हाँ, प्रधान वर्णन करना है। आत्मा का फायदा हुआ ना। किसने किया? पुद्गल के द्वारा। तो पुद्गल का जीव के ऊपर बिल्कुल है उपकार। और जीव का पुद्गल के ऊपर कुछ उपकार होता है क्या? जीव का पुद्गल के ऊपर उपकार होता है? सोचो जरा। क्यों दीपा दीदी, जीव का पुद्गल के ऊपर कोई उपकार? हम रोज के जीवन में अनेकानेक वस्तु बनाते हैं, पुद्गल से ही बनाते हैं। कुर्सी बनाना, कुछ भी वस्तु बना सकते हैं। अच्छा, तो वो पुद्गल के ऊपर ही जीव का ही है, उसके स्वभाव के अनुसार हम वर्तते हैं और वस्तु बनाते हैं। बहुत बढ़िया। देखो, चित्र जब अच्छा बनाते हो, एक पेंटिंग आप बनाते हो, गोमटेश भगवान की प्रतिमा सुंदर है कि नहीं है? उस पाषाण को सुंदर किसने बनाया? जीव ने ही तो बनाया ना। उस पाषाण को भगवान किसने बनाया? जीव ने। अच्छा, पंचकल्याणक में सारी चीजें, बीच में गर्भ कल्याणक हो गया, जन्म कल्याणक हो गया, तो क्या मूर्ति आपको दे देते? क्या भगवान हो गए करके? नमोस्तु तो सब लोग कर रहे हैं, बट दे देते नहीं। कब देते आपको? उसके ऊपर पांचों कल्याणक पूर्ण होने पर ना। और पांचों कल्याणक का सबसे अहम हिस्सा क्या है भगवान बनाने का? सूर्य मंत्र। सूर्य मंत्र कौन दे रहा है? वो शिल्पकार नहीं, पाषाण स्वयं नहीं, तो जीव ही तो दे रहा है ना। तो भगवान कौन बना रहा है? तो ये पुद्गल के ऊपर का जीव का सहायता है कि नहीं है? उपकार मतलब वो वाला उपकार नहीं, कृतज्ञ कृतज्ञ जो होते कराता है वो उपकार नहीं, सहायता। क्यों? ये बाह्य निमित्त है। अगर पाषाण में उस रूप लेने की क्षमता ही नहीं होती, तो जीव कितना भी कुछ भी करे, छिन्नी हाथों ना लेकर के, पानी का बना सकता है क्या? बर्फ का बना सकता है मूर्ति, पानी की मूर्ति बना सकता है क्या? नहीं। क्यों? पानी में क्षमता ही नहीं। आ रही बात समझ में? इसीलिए उस पत्थर का भी उतना ही योगदान है, रादर ज्यादा योगदान है। प्रमुख वो पत्थर में मूर्ति बनने की योग्यता है और मूर्ति बनाने की योग्यता जीव में। तो हम सहायता कर रहे हैं उसको उस रूप वर्तने में, उस रूप परिणाम होने के लिए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये सहायता करना, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सहायता करता है। निष्क्रिय द्रव्यों में और क्रियावान द्रव्य में, क्रियावान में जीव पुद्गल है, निष्क्रिय में बाकी सारे हैं। तो निष्क्रिय द्रव्यों के ऊपर का जो सहकारिता है, उनके ऊपर की जो उपकार है, किसका? क्रियावान द्रव्यों का, वो उनके ही कार्य रूप परिणत होने में जो सहायता करते उसकी अपेक्षा से होगा। अपने स्वभाव के अनुसार परिणत होना निष्क्रिय द्रव्य को जो सहायक होते हैं वो जीव और पुद्गल है, उतना ही उसका, उससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं।
आज सिर्फ गाथाओं का उच्चारण कर लेते हैं और फिर कल से इसकी चर्चा और आगे ले लेते हैं। पहले हम यहां से 4 गाथाएं हैं, 605, 606, 607 और 608। चारों गाथाओं का उच्चारण करते हैं और इनका शब्दार्थ भावार्थ कर देते थे। गदित्थानो गह किरिया साधन भूदम कुहोदिधम मतियम वत्तन किरिया साहन भूदो नियमेन कालोतु अन्नोन्नुवयारेणय जीवावट्टन्ति पुग्गलानि पुनो देहादीनि वत्तन कारणभूदाहुनियमेन आहारवगनादो तिन्नि शरीरानि होन्ति उत्सासो निस्सासो वियतेजो वग्गनखन्दादुते जङ्गम् भासमनवग्गणादो कमेण भासामनं च कम्मादो अट्टविहकं मदव्वम् ओदित्तिजिनेहिने दिट्ठम्। इस प्रकार से आचार्य भगवान ये 605 नंबर की गाथा में मुख्यतः से धर्मादि 3 द्रव्य इनकी चर्चा कर रहे हैं, धर्माधर्म और आकाश की। और उसके पश्चात जो उत्तरार्ध है 605 का, उसमें काल द्रव्य की चर्चा वर्तन क्रिया की अपेक्षा से कर रहे हैं। और फिर 606, 607 और 608 में जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य का एक दूसरे के ऊपर जो उपकार है, ऐसी 3 गाथाओं के द्वारा उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 में से 1 गाथा 4 द्रव्यों के लिए है और बची हुई 3 गाथाएं 2 द्रव्यों के लिए है, क्योंकि क्रियावान द्रव्यों में हमको ये सहकारिता ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, तो उनके सारे एस्पेक्ट्स, सारी चीजों को हमको बताना जरूरी हो जाता है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।